बारूदी मवाद के धमाके से जवानों की शहादत के बाद फोर्सेस का लकी मरवत में बड़ा ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक, ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। ईद उल अजहा पर 5 छुट्टियां, वजीर आजम ने 17 से 19 जून तक छुट्टियों की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन हफ्ता 15 और इतवार 16 जून को भी मजे करेंगे। हिजबुल्ला ने इसराइल को एक और बड़ी वार्निंग दे दी। हिजबुल्ला के डेप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नाइम कासिम कहते हैं इसराइल को अभी बहुत से सरप्राइज मिलने हैं। गजा में जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर बाइडेन की तजावीज़ की हिमायत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर। जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी, शोहदा की तादाद 37,164 तक पहुंच गई। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की उर्दन में मुनक़दा कॉल फॉर एक्शन कॉन्फ्रेंस में शिरकत। खिताब में कहा गजा में फलस्तीनी इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, आलमी बिरादरी इसराइल पर मजीद दबाव बढ़ाने के लिए इक़दामात करे। क्या महंगा क्या सस्ता, आवाम को रिलीफ मिले या महंगाई के पहाड़ टूटेंगे। सबकी नजरें आज आने वाले बजट पर। बजट के बाद 1 किलो चीनी 5 रुपए किलो महंगी होने का इम्कान, घी और खुर्दनी तेल 5 से 7 रुपए महंगा होने का खदशा, साबुन की कीमत 2 से 5 रुपए, शैम्पू 15 से 20, टूथपेस्ट की कीमत 5 से 7 रुपए बढ़ने का इम्कान। इलेक्ट्रॉनिक्स की सैकड़ों अशिया, मेकअप, टिश्यू और डायपर्स भी महंगे हो जाएंगे। महंगाई का बार और टैक्सों की भरमार। बजट में तारीख का सबसे बड़ा टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए तजवीज़। 2,000 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तिदाई मरहले में 6% सेल्स टैक्स की तजवीज़। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की भी तैयारियां। पंजाब में 53 खरब 30 अरब रुपए का बजट 13 जून को 2 बजे दोपहर पेश करने का फैसला। तरक्याती बजट 800 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबे को विफाक से 3,700 अरब रुपए मिलने की उम्मीद। महसूलात का हदफ 1,027 अरब रुपए होगा। तालीम के लिए 600 अरब और सेहत के लिए 406 अरब रखने की सिफारिश। सिंध का बजट 14 जून को पेश होगा। सफेद पोश और गरीबों को बिजली बिलों में सब्सिडी दी जाएगी। असेंबली इजलास से कबल सिंध काबीना का बजट इजलास 14 जून को सुबह 9 बजे तलब। दोपहर 3 बजे असेंबली में सूबे का आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा। सदर से वजीर आजम की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को मुल्की तरक्की और माशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी करा दी। सदर जरदारी ने कहा बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखें। वजीर आजम ने बजट मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत और पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत मांग ली। हुकूमत अहम माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। माशी शरह नमू, महंगाई, सनती और खिदमात के शोबों के लिए हदफ हासिल ना हो सके। कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक माशी शरह नमू 2.38% रही। हदफ 3.5% था। ज़रई शोबे की तरक्की हदफ से ज्यादा रही। ग्रोथ 6.25% रही। हदफ 3.5% था। रवा माली साल औसत महंगाई 2.23% रहने की तगमिया। हदफ 21% मुकर्रर था। पहले 10 माह में विफाकी हुकूमत का कर्ज 5,243 अरब रुपए बढ़ा। अप्रैल 2024 तक विफाकी हुकूमत का कर्ज 66,083 अरब रुपए से तजावुज कर गया। पाकिस्तान स्टील मिल बहाल ना करने का ऐलान। PIA की निजकारी के नतायज चंद माह में नजर आने की पेशगोई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग भी काम जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए कहा कि निजकारी सिर्फ इन 2 इदारों तक महदूद नहीं रहेगी। शरह सूद मजीद कम होनी चाहिए। कर्जों की अदायगी जारी रहेंगी। सिक्योरिटी इशू की वजह से CPEC 2 को नुकसान हुआ। इस्लाहात पर तवज्जो दे रहे हैं। मौशी गवर्नेंस ठीक करनी है। करंट अकाउंट खसारा $50 करोड़ तक महदूद रखने में कामयाब हुए। रेवेन्यू कलेक्शन में 13% इजाफा हुआ। IMF प्रोग्राम में जाना जरूरी था क्योंकि प्लान B नहीं था।